हेलो मेरे फ्रेंड दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर इनकम टैक्स के प्रोविजंस क्या कहते हैं और टैक्सेशन किस तरीके से लगता है उसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ हमें जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। अगर आप कोई भी सिक्योरिटी हो, शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी है, अगर आप आज खरीदते हो और आप उसको आज ही बेच देते हो, मतलब सेम डे खरीद के सेम डे बेच देते हो, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसका में जो सिंपल पर्पज़ है वो आपको कोई इन्वेस्टमेंट का कोई पर्पज़ नहीं है, और आपका सिंपल पर्पज़ ये है कि आप उसके ऊपर कैपिटल गेन या जो प्रॉफिट है वो रियलाइज करना चाहते हो। इट मीन्स अगर शेयर का प्राइस 100 रुपये है और वो एट द एंड ऑफ द डे 125 रुपीज़ हो गया, तो आप उसके ऊपर 25 रुपीज़ रियलाइज करना चाहते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। इसमें कोई डिलीवरी नहीं होती किसी भी शेयर्स की, इसीलिए इसको एक स्पेकुलेटिव बिजनेस बोला जाता है। तो अगली जो चीज़ है वो है इसके ऊपर टैक्सेशन किस तरीके से होता है। इसमें हमारा कोई भी कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होता, ना ही शॉर्ट टर्म ना ही लॉन्ग टर्म। तो और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई भी टैक्स रेट फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि 10%, 15%। और इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो होती है हमारे बिजनेस हेड में, और बिजनेस हेड में टैक्सेबल होने के साथ साथ इसमें जो नॉर्मल टैक्स रेट स्लैब ही लगता है। जो भी आपका नॉर्मल टैक्स रेट स्लैब होगा, आप न्यू रेजिम में हो चाहे ओल्ड रेजिम में हो, तो जो भी आपका टैक्स रेट का स्लैब होगा वही आपके ऊपर अट्रैक्ट होगा। कोई स्पेशल टैक्स रेट उसमें नहीं होता। अगर इंट्राडे ट्रांजैक्शन में आपको लॉस होता है तो वो लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 4 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक। पर उसकी शर्त यह है कि आपने ITR 3 फाइल करी हो, और वो आपने फाइल करी हो विद इन ड्यू डेट, या जो भी डेट एक्सटेंड हुई है, जैसे अभी 16th एक्सटेंड हुई थी तो 16 तक आपने वो फाइल कर दी हो। और जो इंट्राडे ट्रांजैक्शन का जो लॉस होता है, ये क्योंकि स्पेक्युलेटिव इन नेचर है, तो ये किसी स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है। अगर आपको कोई नॉर्मल बिजनेस है जो नॉन स्पेक्युलेटिव है, जैसे कि आप कोई ट्रेडिंग करते हो किसी भी आइटम की, और आपको इंट्राडे में लॉस हो गया, तो आप उसको इंट्राडे वाले लॉस को उससे सॉर्ट ऑफ नहीं कर पाओगे। और इसमें जो है आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें जैसे कोई ब्रोकरेज वगैरह पे करी आपने एजेंट को, या कोई भी कमीशन पे करा, तो वो भी अलाउएबल एक्सपेंडिचर है, उसको अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लाइंसेस की। पहली कॉम्प्लाइंस तो मैंने आपको बताई दी कि आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ ये कि ITR 3 मैंडेटरी है, क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम है और बिजनेस इनकम ITR 3 में कवर होती है, तो ITR 3 आपको फाइल करनी जरूरी है। तीसरी चीज़, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स इसके रखने पड़ेंगे, जो कल को वेरिफिकेशन अगर कभी होता है तो उस केस में वो आपसे पूछ सकता है। और टैक्स ऑडिट का हम बाद में डिस्कस करेंगे। टैक्स ऑडिट का डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ए शेयर में मुझे 300 का प्रॉफिट है, बी में 500 का लॉस है और सी में 300 का लॉस है। तो एब्सोल्यूट टर्नओवर में हम नेगेटिव को इग्नोर करके तीनों को टोटल कर देंगे, जैसे कि 300 प्लस 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 1100। तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, एब्सोल्यूट टर्नओवर हो गया। अब एब्सोल्यूट टर्नओवर के बेस पे ही हमारी डिसाइड होती है कि ऑडिट लिमिट क्या होगी। अब इंट्राडे में जनरली जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट होती है वो 5% से कम होती है, क्योंकि सब कुछ बैंक के थ्रू ही होता है। तो उस केस में जो लिमिट होती है वो 10 करोड़ होती है। तो अगर 10 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है, एब्सोल्यूट टर्नओवर, तो उस केस में ऑडिट मैंडेटरी है, जो आपको CA से, क्वालिफाइड CA से आपको कराना पड़ेगा। अगर टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो उस केस में दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली चीज़, जो टैक्सेबल इनकम है वो आपकी 2.5 लाख से ऊपर है, ऊपर हो। और दूसरा, जो प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर रहे हो वो 6% ऑफ टर्नओवर से नीचे है। अगर आप टर्नओवर का 6% या उससे ऊपर आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो, उस केस में आपको ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आप उससे कम करते हो तो फिर आपको उस केस में ऑडिट कराना पड़ सकता है। तो ये मेरी तरफ से थे कुछ प्रोविजंस इंट्राडे के। थैंक यू वेरी मच, और सब लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।